हे एवरीवन वेलकम बैक। सो हमारा ये क्लिनिकल मैनेजमेंट सिस्टम है जहाँ पर हम रिपोर्ट जनरेशन उसके साथ साथ बिलिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक लॉगिन पैनल है, तो हम चलते हैं मेन एप्लीकेशन पे। तो मैं लॉगिन प्रेस करने के बाद हमारा मेन एप्लीकेशन ओपन हो गया। यहाँ पर आप देखोगे तो डैशबोर्ड, मास्टर, रिपोर्ट्स, बिलिंग है। ठीक है, तो मास्टर पे आगे देखोगे तो मास्टर डॉक्टर है, मास्टर टेस्ट है। यहाँ ये जो मास्टर टेस्ट है यहाँ पर ये सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है हमारा ये यहाँ का। ठीक है, तो यहाँ से कुछ भी आप ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, फिर जाएंगे हम लोग रिपोर्ट्स पे। अभी रिपोर्ट्स पे ऊपर जो पैनल देख रहे हो ये पैनल है, ये पैनल है पेशेंट मैनेजमेंट का। पेशेंट मैनेजमेंट इन द सेंस आप यहाँ पर कोई भी पेशेंट को ऐड कर सकते हो, उनको रिमूव कर सकते हो। ठीक है, ये सारा चीज़ आप कर सकते हो। तो जब भी मैं कोई पेशेंट सिलेक्ट कर रहा हूँ, जैसे कि प्रीवियसली पेशेंट था एक नाम का देव। ठीक है, मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो जब भी मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ आप देखोगे यहाँ पर एक्टिवेट हो रहा है। मीन्स मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर पा रहा हूँ, कुछ भी लिख पा रहा हूँ। अगर मैं कोई पेशेंट सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, जैसे मैं यहाँ पर कैंसिल कर लिया, तो यहाँ पर मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो ये सभी एक चीज़ एक्टिवेट होते हैं जब मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ पेशेंट को। तो यहाँ पर कोई भी पेशेंट आप यहाँ से नया पेशेंट को अभी ऐड कर सकते हो। सिलेक्ट पे आके आप कोई प्रीवियसली पेशेंट, पुराना पेशेंट को भी सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि तो यहाँ पर 3 नाम आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। अभी इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो इसका प्रीवियसली जो डाटा था, जैसे कि यहाँ पर ऐड हुआ था यूरिन रिपोर्ट्स में, फिजिकल वॉल्यूम 10, कलर डीप येलो, ट्रांसपेरेंसी 111, वैसे सारा चीज़ 111 होकर सेव हो गया। ठीक है, स्टूल पे भी है क्या? नहीं, स्टूल पे नहीं है, सिर्फ यूरिन पे है। तो इसको हम, ये तो इसका प्रीवियस रिपोर्ट है, इसको हम अगर प्रिंट करना चाहते हैं तो यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। देखो, तो इसका यूरिन रिपोर्ट सिर्फ प्रिंट हो रहा है। ओके, यहाँ पर क्या है? प्रिंट है। तो ये प्रिंट करने से ये जो सेक्शन है यहाँ का ही प्रिंट होगा। अगर हम मर्ज रिपोर्ट करते हैं, यहाँ से प्रिंट अगर करते हैं, तो ये यूरिन रिपोर्ट के साथ साथ अलग कोई टैब में कोई अलग टेस्ट भी होगा तो उसको भी ये प्रिंट कर लेगा। जैसे हेमाटोलॉजी में हुआ है उनका टेस्ट, सीबीसी रिपोर्ट। वाइडल सीरोलॉजी में वाइडल टेस्ट हुआ है, एंड ऑफ रिपोर्ट, तो इतना ही टेस्ट हुआ है उनका। तो हेमाटोलॉजी पे हुआ है क्या? हाँ, यहाँ पर कुछ टेस्ट है। सीरोलॉजी पे, हाँ, यहाँ पर कुछ टेस्ट है। तो ये सारा टेस्ट हमारा ऐड होता है रिपोर्ट्स पे। ठीक है, मर्ज रिपोर्ट करने से। तो आपको इतना तो पता चल गया होगा कि ये जो सेक्शन है ये पेशेंट मैनेजमेंट के लिए है, और ये जो है, ये जो नीचे वाला सेक्शन है ये टेस्ट मैनेजमेंट के लिए। तो पेशेंट मैनेजमेंट मीन्स आप ये पेशेंट को अपडेट कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। उसके साथ साथ कैंसिल, कैंसिल मीन्स ये पेशेंट को यहाँ से क्लियर कर लेगा। तो हमारा फिर से जो नॉर्मल डीएक्टिवेट हो गया था ये जो नीचे वाला पैनल, तो ये भी अभी डीएक्टिवेट स्टेट में है। ठीक है, अभी आपको और एक चीज़ मैं दिखाता हूँ। पहले कोई भी पेशेंट को सिलेक्ट करता हूँ। पहले यहाँ पर देखो तो फिजिकल, केमिकल और माइक्रोस्कोपिक, ये तीनों चीज़ है जो कि सब सेक्शन है यूरिन रिपोर्ट्स के। वैसे स्टूल रिपोर्ट के सब सेक्शन क्या है? फिजिकल, माइक्रोस्कोपी, वही केमिकल, हेमाटोलॉजी के अंडर क्या क्या आता है? सीबीसी, डिफरेंशियल काउंट, हेमाटोलॉजी। ओके, ये सारा चीज़ है किसके अंदर? हेमाटोलॉजी के अंडर में। ठीक है, अगर मुझे अभी ऐड करना हो कोई नया टेस्ट, फॉर एग्जांपल मुझे फिजिकल में और एक टेस्ट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? अभी मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा फिजिकल को। तो पहले से फिजिकल सिलेक्ट हो गया है। अभी मैं यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ केमिकल में कुछ ऐड करना। ओके, यहाँ पर इसके नीचे कुछ एक ऐड करना चाहता हूँ, कोई भी अलग टेस्ट। तो मैं क्या करूँगा? पहले केमिकल को सिलेक्ट कर लिया, फिर ऐड टेस्ट करने वाला हूँ। ठीक है, ऐड टेस्ट करने से हमारा मास्टर पे जो टेस्ट था ना, तो वो सारा टेस्ट हमको यहाँ पर शो कर रहा है। तो यहाँ से कोई भी मुझे टेस्ट ऐड करना हो तो मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। ओकल्ट ब्लड काउंट, ब्लड टेस्ट, फॉर एग्जांपल ये टेस्ट मुझे ऐड करना है। अभी आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ है नहीं, तो यहाँ पर ये टेस्ट ऐड हो जाएगा। जैसे ही ऐड हो रहा है तो आपको क्या करना है? आपको सेव लेआउट पे क्लिक करना है। ठीक है, अगर आप सेव लेआउट पे क्लिक नहीं करोगे तो क्या होगा? आप जब भी लॉग आउट करोगे ना तो ये टेस्ट यहाँ पर सेव होकर नहीं रहेगा, तो आपको यहाँ पर सेव लेआउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वैसे ही आप नीचे पे भी टेस्ट ऐड कर सकते हो। उसके साथ साथ अगर आपको कुछ अलग कैटेगरी बनाना है यहाँ का, फॉर एग्जांपल मुझे और एक कैटेगरी चाहिए,
XYZ नाम का कैटेगरी चाहिए, तो मैं यहाँ पर XYZ कर रहा हूँ, क्रिएट कैटेगरी कर रहा हूँ, तो कैटेगरी XYZ क्रिएटेड। ओके, अभी क्रिएट तो हो चुका है, मुझे वहाँ पर XYZ पे क्या करना है, टेस्ट ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल ये 2 टेस्ट मैं ऐड कर रहा हूँ, ये तीनों टेस्ट, ठीक है। तो इसको मैं कर रहा हूँ ऐड, तो यहाँ पर XYZ एक और एक कैटेगरी क्रिएट हो गया। उसके साथ साथ आपने जो टेस्ट ऐड किया था वो टेस्ट भी यहाँ पर उसके अंडर आ गया, ठीक है। तो वैसे करके आप अपने टेस्ट को क्रिएट कर सकते हो, आप उसको कैटेगरी ग्रुपिंग वाइज कर सकते हो, ठीक है। तो ये फीचर्स भी है यहाँ पर। अभी आपने यहाँ पर तो ऐड कर लिया, उसके बाद आपको करना है सेव लेआउट। सेव लेआउट करने से ये रहेगा, अदरवाइज़ क्या होगा, ये अगर आप लॉग आउट कर लोगे तो यहाँ से वो रिमूव हो जाएगा। जैसे प्रीवियसली जो स्टेट पे था ना, तो वही स्टेट पे आ जाएगा फिर से। तो आपको क्या करना है, आप जब भी कोई चेंजेस कर रहे हो यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर सेव लेआउट करना है। यहाँ पर 2 ठो चीज़ है, यहाँ पर ऊपर में भी एक है सेव क्रिएट कैटेगरी ऐड टेस्ट और सेव लेआउट, नीचे पे भी है। नीचे में करने से क्या होता है, यहाँ पर जो सेव है, तो आप जब यहाँ पर टेस्ट को ऐड करोगे, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर टेस्ट ऐड कर रहा हूँ, वॉल्यूम का वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। इसको सेव करने के लिए मुझे यहाँ नीचे वाला जो रिपोर्ट, मतलब ये रिपोर्ट्स का है, रिपोर्ट्स का बटन है, तो यहाँ पर अगर मैं प्रेस कर रहा हूँ क्लिक सेव, तो ये रिपोर्ट यहाँ पर सेव होगा, होके रहेगा। प्रिंट करने से ये रिपोर्ट प्रिंट होगा, कैंसिल करने से ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। डिलीट करने से क्या होगा, यहाँ पर जितना भी टेस्ट थे पहले, फॉर एग्जांपल अभी हम फिर से सिलेक्ट करके दिखाता हूँ मैं, देव यूरिन स्टूल कुछ नहीं है, राजेश कुमार यहाँ पर आई थिंक था कुछ, ओके। ये जो टेस्ट है क्लियर करने कैंसिल करने से ये सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। डिलीट करना होता मुझे, अगर मैं डिलीट कर रहा हूँ तो ये पूरा सेक्शन डिलीट हो गया, पूरा रिपोर्ट डिलीट हो गया, ठीक है। तो ऐसा मैं कर सकता हूँ। अभी मैं यहाँ पर कुछ सेव नहीं किया हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पर लॉग आउट करके फिर से लॉगिन कर रहा हूँ, तो आप देखोगे कि ये सेव होके नहीं है, इसलिए रिमूव हो गया, ठीक है। यहाँ पर हमने भी किया था जो XYZ क्रिएट किया था, वो भी कुछ नहीं है। केमिकल, फिजिकल केमिकल और माइक्रोस्कोपिक, ये तीनों चीज़ ही है, ठीक है। तो वैसे करके आप यहाँ पर, ठीक है, ये फीचर सभी टैब्स पे अवेलेबल है, यूरिन स्टूल, हेमाटोलॉजी, सीटोलॉजी, आप कहीं भी कुछ भी ऐड कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। इसको ऊपर नीचे लेना हो तो यहाँ पर मैंने नहीं दिया, मैंने कहाँ पर दिया है, आप मास्टर पे आइए, लेआउट मैनेजमेंट पे आइए, तो यहाँ पर आप देखोगे यूरिन स्टूल, सीरोलॉजी, सेमिनल फ्लूइड, ये सारा चीज़ है। तो जैसे कि मैं यूरिन पे क्लिक कर रहा हूँ, तो यूरिन के क्लिक करने के बाद यहाँ पर तीनों सेक्शन ओपन हुआ, फिजिकल, केमिकल, माइक्रोस्कोपिक। अभी मैं चाहता हूँ इसको मैं ऊपर लेने के लिए, तो यहाँ से करूँगा मूव अप, ठीक है, बैक्टीरिया ऊपर चला गया। अभी मुझे यहाँ पर सेव करना है, ठीक है। आप कुछ भी कर रहे हो तो आपको सेव करना पड़ेगा, अगर आप सेव नहीं कर रहे हो तो ये लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मूव फिर से जहाँ पर जिसका जहाँ पर पोजीशन था मैं वहाँ पर रख रहा हूँ इससे अभी के लिए। तो आप इसको लेके ऊपर लेके सेव भी कर सकते हो, ठीक है, सेव हो जाएगा। तो अभी कहाँ पर मैंने सेव किया, बैक्टीरिया, एपिथेलियल सेल, उसके बाद बैक्टीरिया। अभी ये इफेक्ट नहीं हुआ होगा क्योंकि आपको मुझे यहाँ से लॉगिन करके फिर से लॉग आउट करना पड़ेगा, लॉग आउट करके फिर से लॉगिन करना पड़ेगा, लॉग आउट करके फिर से लॉगिन कर रहा हूँ तो रिफ्रेश होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आके देखो तो बैक्टीरिया यहाँ पर आ चुका है, एपिथेलियल सेल, उसके नीचे बैक्टीरिया। तो ये सारा अप डाउन मूवमेंट, ठीक है, ये सारा चीज़ डिलीट करना हो तो ये सारी चीज़ आप यहाँ से कर सकते हो, कहाँ पर जाके, मास्टर पे जाके लेआउट मैनेजमेंट पे, ठीक है। तो यहाँ पर मास्टर डॉक्टर से मास्टर टेस्ट, पेशेंट लिस्ट, जितना भी पेशेंट आप यहाँ पर ऐड करोगे तो उनका सारा डिटेल शो कर लेगा, यहाँ पर डिटेल इन द सेंस उनका नाम शो करेगा, ओके। तो यहाँ से आप उनका आईडी देख सकते हो या फिर उनका फ़ोन नंबर है तो फ़ोन नंबर भी देख सकते हो। पूरा डिटेल जानना हो तो आप यहाँ से आके उनका नाम सिर्फ सर्च करना और क्लिक करना, तो ये सिलेक्ट होके आ जाएगा, ओके। अभी मुझे इनका बिलिंग भी निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, बिलिंग सेक्शन पे आऊँगा, तो मुझे यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ का उनका टेस्ट कब से कब तक हुआ था,
फॉर एग्ज़ाम्पल इनका टेस्ट तो आज हुआ, ओके, आज टेस्ट हुआ इन द सेंस आज मैंने वैल्यू इनका इनपुट किया है। तो कभी-कभी ऐसा होता है कि मैं इनका वैल्यू कल इनपुट आधा किया था, आज इनपुट आधा किया हूँ, तो मैं कैसे सिलेक्ट करूँगा? डेट 4 से 5 तक। तो 4 से 5 तक जितना भी टेस्ट हुआ था, वो सारा टेस्ट यहाँ पर फेच होके आ जाएगा, ठीक है? अभी ये सारा चीज़ क्या है? यहाँ पर वॉल्यूम, कलर, ट्रांसपेरेंसी, डिपॉज़िट, कलर, ये जो चारों चीज़ है, ये चारों चीज़ें कहाँ का? यूरिन का। देखो वॉल्यूम, कलर, ट्रांसपेरेंसी, डिपॉज़िट। फिर यहाँ पर क्या है? स्टूल, स्टूल का क्या है? कलर। तो जितना भी यहाँ पर टेस्ट किए हो ना आप, तो वो सारा उनका सारा नाम यहाँ पर आ जाएगा। हमने 5 टेस्ट किया तो 5 पाँचों का नाम आ चुका है। अभी देखेंगे तो अभी और एक टेस्ट दिखाता हूँ, राजेश। ओके, इनका टेस्ट आज हुआ था क्या? आज नहीं हुआ, इनका टेस्ट बहुत पहले से हो चुका था। तो एग्ज़ाम्पल देखते हैं, प्रीवियस मंथ का 4 से आज तक, हाँ। तो इतना सारा टेस्ट उनका हुआ है, ओके। अभी मैं वैसे तो टेस्ट का नहीं दे सकता, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उनको नाम भी चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये सारा चीज़ आरबीसी, एचसीजी, ये सारा चीज़ आई थिंक हेमाटोलॉजी का है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ हेमाटोलॉजी, HEMATOL, हेमाटोलॉजी। उनका प्राइस कितना होगा? 50 फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। हेमाटोलॉजी का प्राइस कितना है? इतना। फिर वाइडल टेस्ट का, ठीक है, वाइडल टेस्ट का प्राइस कितना है? फॉर एग्ज़ाम्पल 300, ओके। तो यहाँ पर आप एक चीज़ देखना, जितना भी ज़ीरो है ना, ये सारा ज़ीरो का वैल्यू यहाँ पर कुछ नहीं आना, वो कॉरेस्पॉन्डिंग टेस्ट नहीं आने वाला। जितना भी ज़ीरो से अलग कुछ वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है, तो उनका टेस्ट प्रिंटिंग के टाइम रिपोर्ट्स में आएगा, ठीक है। तो हमने कितना लिखा है? हेमाटोलॉजी लिखा और वाइडल टेस्ट लिखा। तो हेमाटोलॉजी का 50 रुपीज़, तो 500 आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं प्रिंटिंग के टाइम में, ठीक है। इनका टेस्ट 500, इनका वाइडल टेस्ट का प्राइस 300। तो मैं अभी करता हूँ प्रिंट। तो वाइडल टेस्ट और हेमाटोलॉजी टेस्ट, वाइडल टेस्ट का प्राइस कितना है? 500, 300, टोटल 800। तो उनका नाम को लेके रजिस्ट्रेशन नंबर, बिलिंग आईडी, ये सारी चीज़ मिला के हमारा आ जाएगा रिपोर्ट्स, बिलिंग रिपोर्ट, ठीक है, बिलिंग रिसिप्ट। तो वैसे करके आप अपने रिपोर्ट्स भी जनरेट कर सकते हो, ओके, ठीक है। तो आपका जो बिलिंग है, तो यहाँ पर आके वो बिलिंग के स्पेस पे सेव हो गया होगा, राजेश कुमार नायक। अभी हम जो बिलिंग निकाला था, हेमाटोलॉजी 500, वाइडल टेस्ट 300, तो वैसे करके हम अपने बिलिंग्स भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये सिस्टम के बारे में कुछ जानना हो या फिर आपको इसको खरीदना हो, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा एंड इंटुइटिव सिस्टम है। बहुत सारे क्लिनिक को बहुत सारे हेल्प हुए हैं, उनका सिस्टम भी बहुत फास्ट हुआ है इसके यूज़ करते हुए। तो तो सारा डिटेल डिस्क्रिप्शन पे है, आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए अगर आपको सिस्टम खरीदना या फिर कुछ करना हो तो, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।